हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है बिहार एसएससी सीजीएल 2000 के साथ। यदि आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बात का विश्वास आपको वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका का 7वां पार्ट है। पीछे वाले वीडियो चैनल में प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं और देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान देना है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आंग्ल भारतीय जो 2 चुने जाते थे लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित करता है। तो अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश के द्वारा आरक्षित किया जाता है और टोटल कितना है उत्तर प्रदेश के में? टोटल 7 है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। ध्यान रखना है, लोकसभा में एससी के लिए 84 यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों के लिए किन राज्यों में स्थान आरक्षित नहीं है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए किन राज्यों में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पे नहीं है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? स्थगन के द्वारा इसको समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान व विघटन के द्वारा। तो लोकसभा की बैठक को समाप्त करने का तरीका स्थगन, सत्रावसान व विघटन है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले समाप्त करने का जो प्रावधान है यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से तो समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें, तो अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में 17 है और यहाँ पे है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सर्वाधिक कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको क्लियर करके। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए। और जब अनुसूचित जनजाति की बात होगी तो ये मध्य प्रदेश में है क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल हैं वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जनजातीय क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में काफ़ी है। संसद की भाषा, ध्यान देना है, संसद की भाषा, संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है। यानी सदन में जो कार्यवाही होगी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। हिंदी अंग्रेजी तो है ही, यदि कोई सदस्य हैं तो उनको पीठासीन के द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दिया जा सकता है। दोनों सदनों में अनुवाद की व्यवस्था है, यानी दोनों सदनों में जो है अनुवाद की व्यवस्था है। यदि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको ट्रांसलेट करके जो है हिंदी में भी सुनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होती है? लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होनी चाहिए और 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति जो है लोकसभा सदस्य के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए, या फिर 550 है तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हैं इसका 10% लेंगे तो 55 आएगा, तो 55 रहेगा या फिर 10वां हिस्सा कर देगा, या फिर 10% भी आपको कहीं रह सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वर्ष 1952 में। संघ शासित राज्य जिनमें लोकसभा की केवल
एक सीट है। तो लद्दाख में लोकसभा की केवल एक सीट है, चंडीगढ़ में एक सीट है, अंडमान व निकोबार में एक सीट है, पुदुचेरी में लोकसभा की एक सीट है और यहाँ पे राज्यसभा का भी सीट है। तो यहाँ जो है राज्यसभा का भी सीट है और लोकसभा का एक सीट है। लक्षद्वीप में भी लोकसभा का एक सीट है। यानी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश में से आपको 5 में जो है लोकसभा का एक सीट है। लद्दाख में एक, चंडीगढ़ में एक, अंडमान निकोबार में एक, पुदुचेरी में एक और लक्षद्वीप में एक। नेक्स्ट है ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है। नागालैंड में एक है, सिक्किम में एक है, मिजोरम में एक है। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। और ये यहाँ राज्यसभा का भी एक ही सीट है, क्योंकि पार्ट जो है इससे पीछे वाला जो आया था उसमें हम लोगों ने देखा था पार्ट 6 में। नेक्स्ट है किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो लोकसभा के 2, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के 2 सीट हैं और राज्यसभा के 1 हैं। गोवा में जो है राज्यसभा के 1 हैं, लोकसभा के 2 हैं। त्रिपुरा में जो है राज्यसभा के 1 हैं, लोकसभा के 2 हैं। मणिपुर में राज्यसभा के 1 हैं, लोकसभा के 2 हैं। मेघालय जो है, मेघालय में भी वही कंडीशन है, राज्यसभा के 1 है, लोकसभा के 2 हैं। तो इस तरह से जब आप ध्यान से चीज़ें को ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में लोकसभा के 2 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो लोकसभा का लद्दाख जो है सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार, जो निर्वाचक हैं उनके संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। ध्यान देना है, वर्तमान में जो लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय यानी चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं, इसका अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपये। पहले जो था 40 लाख रुपया था, इसको जो है अभी बढ़ा करके 70 लाख कर दिया है। भारत में संसद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग करते हैं। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन से कब तक के लिए निर्धारित है? 5 वर्षों के लिए निर्धारित है। लोकसभा का सत्रावसान व विघटन किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है लोकसभा का सत्रावसान या विघटन। लोकसभा को स्थगित किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा स्थगित करेंगे। सत्रावसान व विघटन राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा जो है इसका कार्यकाल 1971 से 77 था। ध्यान रखना है, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, तो 5वीं लोकसभा है 1971 से 1977। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो वर्तमान में जो है 18वीं लोकसभा है, ये ध्यान रखना है। 17वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिला सदस्यों ने भागीदारी की थी? 15%। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसको नहीं ध्यान रखना है, अभी अपडेट करना पड़ेगा इसको। लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? तो लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर ये निर्णय कौन लेगा? प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। यानी लोकसभा में दर्शक और प्रेस प्रतिनिधि, दर्शक और प्रेस वाले, मीडिया वाले नहीं जाएंगे, इस पर नियंत्रण कौन कर सकता है? अध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर के संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखना है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए है सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में जनजाति के लिए नहीं है। उत्तराखंड में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये सभी ऐसे राज्य हैं जिसमें नहीं है। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष, इनके बारे में यहाँ देखेंगे।
विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार करता है। काम रोको प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से पेश किया जाता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। उपर्युक्त किसके लिए है? तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। ये सभी कार्य लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, किंतु इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और इसमें विधेयक को पारित किया जाता है साधारण बहुमत से। यानी लोकसभा में यदि कोई विधेयक, यानी ध्यान देना आपको, साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर जब भी कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें जो विधेयक पारित किया जाता है तो साधारण बहुमत से। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होगा, कैसा बहुमत रहेगा? साधारण बहुमत। और ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकती है अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। लोकसभा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है काम रोको प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव करके। लोकसभा जो है कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखेगी? काम रोको प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ करके, बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तावित करके, सरकारी विधेयक पर संशोधन के द्वारा। ध्यान देना है, लोकसभा जो है कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। कैसे? काम रोको प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ करके, बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तावित करके, सरकारी विधेयक पर संशोधन के द्वारा भी नियंत्रण रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 में। ध्यान देना है, हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा अनुच्छेद 109 में कहा गया है, अनुच्छेद 109 में। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट कितना है? आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में जो है लोकसभा के 14 सीट है। असम में लोकसभा के 14 सीट है। आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में कितना है? 14 है। असम में 14 है। राज्यसभा के कितना है? असम में 7 हैं। नहीं यार, राज्यसभा के 1 हैं। बिहार में लोकसभा की कितने सीट है? 40 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीट है, राज्यसभा के 5 है। गोवा में लोकसभा के 2 सीट है, राज्यसभा के 1 है। गुजरात में जो है लोकसभा के 26 सीट है और राज्यसभा कितना है? 11 सीट है। हरियाणा में लोकसभा के 10 सीट है, हरियाणा, और हरियाणा में राज्यसभा की कितने सीट है? 5 सीट है, क्योंकि हरा भरा मतलब पर्यावरण मतलब 5। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे लोकसभा के 4 सीट है और राज्यसभा के 3 सीट है। झारखंड में जो है 14 लोकसभा की सीट है, 14 लोकसभा की सीट है झारखंड में, और राज्यसभा के 6 सीट है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक जो है यहाँ पे राज्यसभा के 12 सीट हैं और लोकसभा के कर्नाटक में 28 सीट है, 28 सीट। केरल में ध्यान देना आपको, केरल में लोकसभा के 20 सीट है, राज्यसभा के 9 सीट हैं। मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा के 29 सीट है, राज्यसभा के 11 सीट है। महाराष्ट्र में जो है लोकसभा का 48 सीट है, राज्यसभा के 19 सीट है। ये सभी ध्यान रखना है। मणिपुर में जो है लोकसभा के 2 सीट है और राज्यसभा के 1 सीट है। मेघालय में लोकसभा के 2 है, राज्यसभा के 1 है। मिजोरम में लोकसभा के 1 सीट है। नागालैंड में ये लोकसभा के 1 सीट है। उड़ीसा में जो है लोकसभा के 21 सीट है, जबकि राज्यसभा के 10 सीट है। पंजाब में क्या है? लोकसभा के 13 सीट है। पंजाब में लोकसभा के टोटल कितने सीट हैं? 13 सीट है पंजाब में। और राज्यसभा के कितने सीट है पंजाब में?
राज्यसभा के पंजाब में कितने सीट है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान में जो है लोकसभा के 25 सीट है, राजस्थान में लोकसभा के 25 सीट है और विधानसभा के 11 सीट है। सिक्किम में एक है लोकसभा के, एक राज्यसभा के। तमिलनाडु जो है इसमें लोकसभा के 39 सीट है, राज्यसभा के 18 सीट है। तेलंगाना में जो है लोकसभा के 7 सीट है, राज्यसभा के लोकसभा के 17 सीट हैं और राज्यसभा के 7 सीट है। तेलंगाना में लोकसभा 17, राज्यसभा 7 और इस दोनों गुना करेंगे 17 गुना 7 119, ये हो जाएगा विधानसभा, यानी तेलंगाना में विधानसभा 119। त्रिपुरा में जो है लोकसभा के 2 सीट हैं, राज्यसभा के 1। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा के 80 सीट है, राज्यसभा के 31 सीट है और सर्वाधिक जो है लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तराखंड में जो है लोकसभा के टोटल 5 सीट है और राज्यसभा के 3 सीट है, राज्यसभा के 3 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के 42 सीट है, राज्यसभा के 16 सीट है, ये ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा के कितने सीट हैं, लोकसभा के 1 सीट है। चंडीगढ़ में लोकसभा के 1 सीट है। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में लोकसभा के 2 सीट। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा के 5 सीट है, जम्मू और कश्मीर में लोकसभा के 5 सीट है। उसके बाद लद्दाख में जो है 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट है और दिल्ली में लोकसभा के टोटल 7 सीट है, यानी टोटल 7 सीट है दिल्ली में। तो दिल्ली में 7 सीट मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा का अधिकतम सीट है, दिल्ली में है। पुदुचेरी में कितना है, पुदुचेरी में 1 है। तो लोकसभा के जो सीट है आपको ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार में चंडीगढ़ में 1 है, दमन दादर नगर हवेली में 2, जम्मू कश्मीर में 5, दिल्ली में 7 हो जाएगा, बाकी सभी में 1-1 है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इसका, पार्ट नंबर 8, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखते रहिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।